वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस की हम आज बात करने वाले हैं रिलेटिंग टू गुड्स। ठीक है, तो जो गुड्स होता है यानी कि हमारा जो परचेज अकाउंट होता है जो हम ओपन करते हैं जब हम गुड्स को ख़रीदते हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं, तो उनको ये एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है आपका ड्राइंग्स इन गुड्स। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब हमारा ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हम ड्राइंग्स को यूज़ करते हैं। अगर कैश में होता है तो हम लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश। बट अगर हमारा ओनर गुड्स ही लेके चला जाए बिजनेस के अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस केस में फिर एंट्री आपके पास हो जाएगी, आप ड्राइंग्स को तो डेबिट करेंगे ही, और क्रेडिट क्या होगा हमारे पास से, हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट को देखो, जब आप गुड्स बेचते हो फॉर कैश तो उसको एज अ सेल्स रिकॉर्ड किया जाता है। बट यहाँ पे एक्चुअली सेलिंग तो हो नहीं रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेके जा रहा है। तो जब गुड्स खरीद के लाए थे तो उसको हमने यहाँ पे डेबिट किया था। ठीक है, जब खरीद के लाए थे, और अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास से वही गुड्स जा रहे हैं, एक्चुअल सेल्स नहीं है बट गुड्स तो जा रहे हैं आपके पास से, इसलिए हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को क्रिएट कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, तो बिजनेस में चैरिटी होती है, चैरिटी यानी दान दक्षिणा। ठीक है, तो यहाँ पे किया जा रहा है, तो चैरिटी आपके लिए कौन सा अकाउंट होगा, ये आपके लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है ना एक तरह से हमारा। भाई आप चैरिटी करोगे, खर्चा तो है आपके लिए, तो इसकी एंट्री पास होती है। चैरिटी अकाउंट को आप डेबिट करते हो क्योंकि डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है रूल। एंड अगर आपने गुड्स दिए हैं तो टू परचेज अकाउंट या टू परचेजेज अकाउंट, ये आपकी एंट्री पास होती है। फिर से वही है कि गुड्स आपके पास से चले गए तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट कर लिया। ठीक है, और क्या हो सकता है, तीसरा टॉपिक है हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल के तौर पे आप गुड क्यों दोगे, क्यों, क्योंकि आपको क्या करानी है, अपने गुड्स की एडवर्टीजमेंट करानी है। ठीक है, आप क्यों बांटोगे एज अ फ्री सैंपल, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट करानी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोशंस के या शैम्पू के छोटे छोटे सैशेज आते हैं मैगजीन्स वगैरह के साथ। ठीक है, तो वो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि उनका गुड एडवर्टाइज हो सके। इन दैट केस इसको हम एंट्री पास करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे एडवर्टीजमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट आप लिख सकते हो, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, डेबिट। और टू क्रेडिट क्या होगा आपका, परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक और टॉपिक रह जाता है, उसको भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, विच इज़ लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। जब गुड्स का यहाँ पे लॉस हो, क्यों हो, बाय थेफ्ट या फायर, चोरी हो जाए, आग लग जाए। ठीक है, तो इन दैट केस आपकी एंट्री क्या बनती है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर चोरी हुई है तो, अगर आग लगी है तो एंट्री बनेगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और फिर से वही, हम परचेजेस अकाउंट को ही यहाँ पे क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये तब होती है जब हमारे गुड्स यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं आग लगने की वजह से, या फिर चोरी हो जाए। बट अगर हमने करा रखा हो इसका इंश्योरेंस, ज़ाहिर सी बात है, इंश्योरेंस कराते ही हैं अपने गुड्स का, बिजनेस का, तो इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्या होगा, इस एंट्री में कुछ चीज़ें और ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एंट्री तो आपकी बनेगी ही बनेगी। उसके बाद एक और एंट्री बनेगी विच इज़ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, या फिर अगर लॉस बाय फायर है तो टू लॉस बाय फायर। ठीक है, हमने क्या किया, अपना जो लॉस था
वो हमने इस इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। जब लॉसेस होते हैं तो नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट होते हैं, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने उनको डेबिट किया। बट अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दें, उनको ट्रांसफ़र कर दें, तो इन दैट केस अभी डेबिट हुआ है, ट्रांसफ़र करते टाइम हमने इनको क्रेडिट कर दिया। किसको दिया? इंश्योरेंस कंपनी को दिया। इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर, उसने क्या किया है? आपका लॉस रिसीव किया है, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर हो गया। ठीक है, आई होप की चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद अब इंश्योरेंस कंपनी को आप लॉस दोगे तो क्या होगा? फिर वहाँ से क्लेम आएगा, क्लेम करते हो आप जो भी आपको नुकसान हुआ है। तो इफ़ फुल अमाउंट इज रिसीव्ड, इफ़ फुल क्लेम इज एडमिटेड, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा क्लेम पास कर देती है, ठीक है, तो इस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर ये एंट्री तब पास होगी जब आपका पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाए, फुल अमाउंट अगर आपको एक्सेप्ट हो जाता है आपका पूरा क्लेम, तो इन दैट केस आपकी ये एंट्री पास होगी। बट क्या हो अगर पूरा क्लेम रिसीव ना किया जाए? तो इसका हेडिंग होगी आपकी इफ़ फुल क्लेम इज़ नॉट एक्सेप्टेड, मतलब जितना आप क्लेम कर रहे थे इंश्योरेंस कंपनी उतना पे करने को रेडी नहीं है। कई रीजंस हो सकते हैं, वो अब इंश्योरेंस में हम पढ़ेंगे कभी, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा? आपको फिर लॉस होगा छोटा सा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे, फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। और ये कहाँ से आ रहा है? इंश्योरेंस कंपनी से ये पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। तो बैंक में जाएगा वो अमाउंट जो हमने यहाँ पे रिसीव किया है, अमाउंट एक्सेप्टेड, वो क्लेम जो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? अमाउंट नॉट एक्सेप्टेड, जो वहाँ पे कंपनी आपका एक्सेप्ट नहीं करती है, उस अमाउंट को आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। तो आई होप कि ये सारे आपको 4 टॉपिक से आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में एज़ यूजुअल आप पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।